Hi, friends. Welcome to this Landscape of Life Astrology, Psychological Astrology workshop. Now, this is the first introductory free class or free talk that I'm going to give it to you all. This is the first of its kind in the complete astrological ecospace. एक पहली बार एक साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी पर बात हम करेंगे आने वाले टाइम में, जो 15 तारीख को इस महीने के 15 जून को एक 3 डे वर्कशॉप में ले रहा हूं, जिसका टाइटल ही है द लैंडस्केप ऑफ लाइफ. बेसिकली दिस इज टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर and understand the hidden blessings and boons of planets, houses, and zodiacs to help you and your clients get into the deeper meaning of these, matrices. जैसे मैंने कहा कि हाउसेस हैं, प्लैनेट्स हैं और जोडियक्स हैं, ताकि हम अपने आप को हेल्प कर पाए मच डीपर वे से, रादर देन जो एस्ट्रोलॉजर्स जनरली जो आज की डेट में हम किसी के पास जाते हैं वो बहुत ही ऊपर ऊपर से एक इंटरप्रिटेशन देते हैं जो कि खास हमें हेल्प नहीं करता. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल 11th हाउस में अगर आपका सैटर्न है तो एक आम एस्ट्रोलॉजर यही बोलेगा कि 11th house is a wish fulfillment house. 11th house is deep research house. 11th house आपके दोस्तों का घर है, और इन सभी चीजों में सैटर्न आपको बाधा देगा और सैटर्न will create obstacles. This is true in a way, but it doesn't help. ये किसी भी टाइप का आपका कोई मदद नहीं करेगा प्रैक्टिकल सेंस में कि ठीक है, मुझे पता है कि मेरे दोस्त मेरे से दूर रहते हैं, मेरे को धोखा देते हैं, मेरा काम काज ठीक नहीं चलता है, बाधाएं आती हैं, तो मैं करूं क्या. ये इंटरप्रिटेशन ठीक है, लेकिन व्हाट डू आई डू. और ये व्हाट डू आई डू का जो क्वेश्चन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 99.9 एस्ट्रोलॉजर्स आज की डेट में इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं या इस बारे में और उन्होंने सोचा ही नहीं. तो ये जो पूरा वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप इज टू अंडरस्टैंड दिस लैंडस्केप ऑफ प्लैनेट्स, ज़ोडिएक्स एंड हाउसेस. व्हाट इज देयर बेसिक फंक्शनैलिटी और व्हाट आर दे ट्राइंग टू से टू यू. बिकॉज जब तक आप इन प्लैनेट्स को और इन हाउसेस के फंडामेंटल वॉइसेस को नहीं सुनेंगे, या अपने क्लाइंट्स के बारे में ही अगर यही कहें कि उनके जो चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं, राशिज हैं या हाउसेस जिसमें आप पड़े हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके डीएनए को नहीं डिकोड करेंगे, तब तक किसी एक अच्छे सोल्यूशन के तरफ ना अपने आप को आप रख सकते हैं, ना उनको रख सकते हैं. आप उनको मोटिवेट भी नहीं कर सकते, आप उनको सही गाइड भी नहीं कर सकते. ये सिर्फ बोल देना कि नीलम पहन लो या मानिक का पहन लो, ये कोई तरीका तो नहीं हुआ ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर सैटर्न अगर मेरे 11th हाउस में है और वो मेरे दोस्तों से दूर रख रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ ये है, ये बोल रहा है कि 11th हाउस को हमें बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डीपली. 11th हाउस सिंपल आपका एम्बिशन का हाउस है, यानी आप जो चाहते हो वो बहुत बड़ा है आपसे. इस वक्त जो आप हो उससे बहुत ज्यादा आप बनना चाहते हो, और सैटर्न आपको रोकता है. सैटर्न ये बोलता है रुको. और आपके दोस्तों के साथ मिलना जुलना इसीलिए रोकता है क्योंकि कहीं आप इन दोस्तों के साथ मिलजुल कर आपका कंसंट्रेशन खराब ना हो. हमें भी ये भी सोचना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि सैटर्न के 3 नक्षत्र कौन है. सॉरी, एक्वेरियस यानी 11th हाउस के 3 नक्षत्र कौन है, या 11 ज़ोडिएक के 3 नक्षत्र कौन है. वो मार्स है, राहु है, जुपिटर है. जो 11th हाउस है, ऑलराइट, वो एक फ्रेंडली हाउस है. उसको कमिटमेंट पसंद नहीं है. वो इंक्विजिटिव हाउस भी है, बहुत ज्यादा अंदर घुस के रिसर्च वगैरह करता है. हायर थिंकिंग का हाउस है. अनएक्सपोज्ड है क्योंकि मार्स है, तो वो बहुत जल्दी कूद जाता है अपनी चीजों में. एक्सपीरियंस कम है, स्पिरिचुअल भी है. तो यहाँ पर सैटर्न बोल कह रहा है, इसको हमें समझना पड़ेगा.
सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमको बाधाएं आएंगी हमारे पास, और हमको इन बाधाओं को समझ के ही, इन ऑब्स्टिकल्स को समझ के ही अपने विश को फुलफिल कर पाएंगे। स्पेशली जब हम सैटर्न की बात सुनेंगे, मार्स की बात सुनेंगे, राहु की बात सुनेंगे, जुपिटर की बात सुनेंगे। मार्स क्या कहता है? एग्रेशन। सैटर्न एग्रेशन रोकता है, यानी आपको धीर स्थिर बनना है, पेशेंस रखना है। राहु कंफ्यूजन भी देता है, हायर थिंकिंग भी देता है, आउट ऑफ द बॉक्स। तो सैटर्न यहां बोलता है कि कंफ्यूज मत हो, हायर थिंकिंग करो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल रेम में भी रखो। जुपिटर और सैटर्न का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, यानी सैटर्न बोलता है नॉलेज लो, यानी आपका विश फुलफिलमेंट तभी होगा अगर आपके 11th हाउस में अगर सैटर्न है, तो आपका विश फुलफिल तभी होगा जब आप धीर स्थिर बन के, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के और अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाएंगे। आपके अंदर चीजों को खोजने की, रिसर्च करने की क्षमता अगर नहीं है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके दोस्त, आपके जो आसपास के फ्रेंडली हैं, वो आपको पीस तो देंगे, आपको हैप्पीनेस भी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एम्बिशंस के आड़े आएंगे ही आएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनका सोशल सर्कल बहुत खराब है। हाल फिलहाल में आपने बिल गेट्स और उनकी शादी के बारे में तो सुना ही होगा। उनका 11th हाउस पावरफुल इसीलिए है क्योंकि उनको सोशली डिस्ट्रक्चर्ड है, यानी सोशल उनका लाइफ उतना अच्छा नहीं है। तो ये कोर्स द लैंडस्केप ऑफ लाइफ साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी, जो शायद पहली बार इस सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये 3 डे वर्कशॉप के रूप में मैं ला रहा हूं, इन सब डीप रूटेड बातों को हमारे सामने रखेगा। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ऐसा नहीं है कि सिंपल डिस्कस करेंगे, बट इंडिविजुअली चार्ट्स को लेकर डिस्कस करेंगे ताकि हम और प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल पे काम कर पाए। हमको डीप घुसना पड़ेगा। 3 दिन का इसलिए वर्कशॉप रखा है मैंने क्योंकि सबसे पहले दिन हम प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, तो सेकंड दिन हम ज़ोडिएक्स की या राशियों के बारे में बात करेंगे। वो राशि किन नक्षत्रों से बनता है, नक्षत्रों का जो अपना एक बेसिक टेंडेंसी है, मोटिवेशन है, अर्ज है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम कोशिश करेंगे जानने की हाउसेस क्या है। दोस्तों, फाइनली मैं एक लाइन आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो पूरा हमारा जो हॉरोस्कोप है 3 चीजों से ही बना है। प्लैनेट्स हैं, राशिज हैं और हाउसेस हैं। तो प्लैनेट्स शो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, चाहे आप अपने नेटल चार्ट में लगा के देखें, चाहे आप अपने ट्रांजिट में लगा के देखें। जो राशियां हैं वो हमें बताती हैं कि कैसे होगा, हाउ द इवेंट विल टेक प्लेस, और हाउसेस हमें बताती हैं कहां होगा। दोस्तों, इस वक्त मार्स यानी मंगल, यानी कारकत्व जिनके पास एग्रेशन है, हमारा देह है यानी हम खुद हैं, एक विचलित होना, इंपेशंस, हमारे अंदर का फायर, हमारा घर, मूवमेंट, पावर, एम्बिशन, लड़ाई झगड़ा, अनहार्मोनियस टेंडेंसीज, इनके कारकत्व रखते हैं मार्स। और मार्स अभी ही हाल फिलहाल में कुछ ही टाइम पहले मूव किए हैं कैंसर में, यानी कर्क राशि में। जैसे कि मैंने कहा था कि प्लैनेट्स शो व्हाट इज हैपनिंग, सो देयर विल बी एन एग्रेशन, देयर विल बी एन अनहार्मोनियस सिचुएशन, देयर विल बी मोर पावर, देयर विल बी इम्पेशंस, एक जल्दी से काम करने की एक इच्छा, जल्दबाजी, ये मार्स लेके आए हैं कैंसर में। कैंसर जो कि काल पुरुष की कुंडली में हमारा चौथा घर है। फ्रेंड्स, चौथा घर हमारा हाउस है, हमारा घर है, हमारा इमोशन है, हमारा एजुकेशन है, हमारे माता का घर है, वो घर जहां पर हमारी वाइफ भी रहती हैं, क्योंकि मार्स चौथे घर में आया तो है लेकिन अभी अभी उसने वीनस को भी क्रॉस किया है।
0 डिग्री पर हैं, यानी कहीं ना कहीं अपने वीनस के साथ बहुत एक जबरदस्त रिलेशन अभी भी बनाए हुए हैं, कम से कम जब तक वो 5 डिग्री क्रॉस नहीं करते। दोस्तों आपको तो पता ही है, मार्स 1.5 दिन लेता है 1 डिग्री क्रॉस करने में, यानी मोटा मोटी हम समझ लेते हैं कि 7 दिन तक मार्स और वीनस का 7 डेज, 4 to 7 डेज हम ले लेते हैं, मार्स और वीनस का एक रिलेशनशिप बना रहेगा। तो ये तो हमें पता लग गया कि मार्स, व्हाट विल मार्स डू। अब हम देखते हैं कि व्हाट डज द साइन डिपिक्ट। कैंसर एक इमोशनल साइन है। कैंसेरियन जितने भी हैं बहुत इमोशनल हैं, बहुत मूडी हैं, सेंसिटिव हैं, अनस्टेबल है, इनडिसिसिव है, बहुत जल्दी एक डिसीजन में नहीं पहुंच पाते, और एक सबसे बड़ी बात है एस्केपिंग है। प्रॉब्लम्स को देखकर दूर भागने की टेंडेंसी है कैंसर में, राइट। अब कैंसर के कुछ जो मेटीरियलिस्टिक सिग्निफिकेंस है उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एडवाइस अच्छा करता है, ट्रैवल बहुत जानता है करना या चाहता है करना, ट्रांसपोर्टेशन का भी कारक है, फूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्ट रखता है। यानी सीधी सीधी बात हो गई कि कैंसर जो है एक इमोशनल अनस्टेबल सा एक ज़ोडिएक है। अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं, जो कि इस वर्कशॉप का मेन मुद्दा है, मेन कॉन्सेप्ट है, मेन आइडिया है, टू गो इट डीपर इनटू डीपर एज मच एज पॉसिबल। तो कैंसर जो है वो 3 नक्षत्रों का मालिक रहता है, या 3 नक्षत्र इस कैंसर को बनाते हैं। दोस्तों ज़ोडिएक अपने आप में क्यों फंक्शन करता है? बिकॉज ऑफ द नक्षत्र लॉस। कौन 3 से नक्षत्र हैं? जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी। What is Jupiter? Jupiter is knowledge. Jupiter जो है नॉलेज के साथ साथ अकेलापन भी है। सैटर्न है यानी कर्म, हमारे कामकाज, बाधाएं, और मरकरी हमारा पैसा, हमारा कॉमर्स। अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं। मरकरी इस वक्त रेट्रो है, यानी कमर्शियल सेंस तो हमारा बहुत वीक हो गया। अब रह गए जुपिटर एंड सैटर्न। तो मार्स जैसे ही कैंसर में आए, यानी कर्क राशि में आए, तो सबसे पहले 10 डिग्री तक वो जुपिटर में रहेंगे। जुपिटर बहुत अच्छा 4th यानी कैंसर में एग्जॉल्टेड रहते हैं, एग्जॉल्टेड हाउस है। अगर हमारे घर पे इस वक्त ग्रह कलेश हो रहा है, जो कि होगा ही होगा, क्योंकि मार्स जो है वो डेस्टिनी ब्रेकर है, एग्रेशन लाता है हर एक चीज में, तो घर में तो एग्रेशन रहेगा। लेकिन इसका की वर्ड, यानी वो एग्रेशन को समाप्त करेगा जुपिटर। यानी जुपिटर यानी नॉलेज, जुपिटर यानी एक्सपेंशन, जुपिटर यानी बातचीत होना, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप करना। सबसे बड़ी बात है जुपिटर का, जुपिटर जहां भी बैठते हैं वो घर तो खराब करते हैं, लेकिन जुपिटर की दृष्टि बहुत सुंदर है। और कुछ ही दिनों में जुपिटर जब रेट्रो होंगे तो मार्स के ऊपर उनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी। इस वक्त जुपिटर कहीं और है। तो साफ साफ हमको यहां पर 3 कीवर्ड्स हमें मिल जाते हैं, एग्रेशन, हाउस एंड लोनलीनेस एंड नॉलेज। जुपिटर के नक्षत्र में मार्स का होना एक अच्छी बात है, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? जुपिटर जैसा बिहेव करने लगता है, बृहस्पति जैसा, देवगुरु बृहस्पति, अकेले रहना, वीनस यानी भोग से दूर रहना, हार्मोनियस रिलेशनशिप को ज्यादा पसंद नहीं करना, हर वक्त अपने आप में ही डूबे रहना, ये सारी चीजें मार्स के पास अब आ गई हैं। यानी अगर आपके घर में सोल्यूशन की हम बात करें, जो कि हम इस वर्कशॉप में एक्चुअली ढूंढने की कोशिश करें, डीप रूटेड सोल्यूशन, अपने बिहेवियरल चेंजेस क्या करें। रेमेडियल मेजर्स तो वो तो सब अपनी जगह ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बिहेवियरल चेंजेस क्या करें। सबसे पहला बिहेवियरल चेंजेस हमें यह करना पड़ेगा कि हमें अपने घर परिवार में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने की
कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश दो चीजों से ही आएगी जब हम जुपिटर का सहारा लें। कैसे? थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, बातचीत करें, अपने नॉलेज को शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। इन शॉर्ट थोड़े से सोशल बने और सोशल बने। मार्स यहां पर आके एग्रेशन देगा, बहुत सारी चीजें सुनेगा नहीं दूसरों की, यही नहीं करना है हमें। जुपिटर दूसरों की बात सुनता है, गुरु दूसरी की बात सुनते हैं, अच्छे लिसनर हैं गुरु। आपको अगर सोल्यूशन चाहिए अपने घर की सुख शांति का इस वक्त, तो यू हैव टू लिसन वेरी पेशेंटली, क्योंकि गुरु में पेशेंस बहुत है, नॉलेजेबल पर्सन है, पेशेंस बहुत है। तो ये सारी चीजें ही इस वर्कशॉप के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा, ये डिस्कशन वर्कशॉप है, नॉट अ डिजर्शन वर्कशॉप। डिजर्शन का मतलब है कि एक आदमी लेक्चर देता है और दूसरा आदमी सुनता है, ऐसा नहीं है। ये वर्कशॉप हम आपस में डिस्कस करेंगे, आपके चार्ट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, और एवरी डे, ये 3 दिनों में एवरी डे हम 1 घंटा या आधा घंटा या 45 मिनट्स जैसा भी हो, हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक चार्ट्स को लेकर। सपोज हमारे पास 6 लोग हैं, तो 3 दिन हमारा वर्कशॉप है, तो 3-3-3 या 2-2-2 चार्ट्स हम इस तरह कर लेंगे। डीप डिस्कशन करेंगे, बोथ नेटल को लेंगे और उसके साथ होने वाले ट्रांजिट्स को मिलाकर देखने की कोशिश करेंगे कि बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी कैसे हमें हेल्प करता है। दिस इज ऑल द वर्कशॉप इज ऑल अबाउट। उसीलिए मैंने नाम रखा है द लैंडस्केप ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, ये 15 तारीख को जून, यानी जून 15 को 3 डे वर्कशॉप ये स्टार्ट हो रहा है। प्लीज ज्वाइन मी। द फीस इज वेरी नॉमिनल, इज 1220 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक दे दे रहा हूं, फॉर्म का और मेरे वेबसाइट का भी। आप दोनों जगह जाकर इसको देख सकते हैं और इसको आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। एंड आई विल गेट बैक टू यू थ्रू योर व्हाट्सएप नंबर विच यू गोइंग टू फिल इन द फॉर्म। जूम या गूगल मीट में हम ये डिस्कस करेंगे। फेस टू फेस लाइव वर्कशॉप है, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, राइट? और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे अपने आप को। तो इसी के साथ मैं ये टॉक एंड कर रहा हूं एक छोटे से लाइन के साथ, जो कि शायद आपको सोचने में मजबूर करेगा, अपनी तरफ देखने के मजबूर करेगा, अपने अंदर घुसने की। कोविड ने हमें यही सिखाया है कि रुपया, पैसा, मटेरियल, एम्बिशन, नौकरी चाकरी, ये सब धरा के धरा रह जाता है जीवन के कटु सत्य के सामने। और इन कटु सत्य को जानने की ही ये कोशिश है, ये वर्कशॉप है। वो लाइन है गिवन बाय अ पायनियर ऑफ पर्सन सेंट्रिक एस्ट्रोलॉजी, डेन रुडियार। द लाइन गोज, वन may indeed say that it is not the event which happens to the person, but the person which happens to the event. ये सोचिएगा इस टॉक के बाद कि जो आपके साथ घटना घटी है या घट रही है पास्ट में या प्रेजेंट में, फॉर एग्जाम्पल आपकी नौकरी चली गई है, या आप मैरिटल रिलेशन में बहुत अच्छे रिलेशन में नहीं है, या आपका पैसा डूबा है, आपका करियर खराब है, वो इवेंट आपके साथ हुआ है या आप उस इवेंट के बहुत जिम्मेदार हो? यानी आप सेंटर में हो या इवेंट सेंटर में हो? ये वर्कशॉप इसी को जानने की कोशिश करेगा, ताकि हम अगर इवेंट के सेंटर में हैं तो हम अपने आप को कैसे समझें। जब तक समझेंगे नहीं तब तक बदल भी नहीं सकते। एक्सेप्टेंस ही पहला सीढ़ी है चेंज का। रेमेडियल मेजर्स, ये दान करना, वो दान करना, ये यज्ञ करना, वो मंत्र करना, अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो मोटिवेशन, वो अर्ज, वो ड्राइव हम अपने अंदर से न लाएं। 15th मैंने इसलिए रखा है क्योंकि उस दिन आत्मकारक सूर्य मिथुन में जाने वाले हैं, द ज़ोडिएक ऑफ कम्युनिकेशंस। तो आशा करता हूं आप लोग सब मेरे साथ जुड़ेंगे। 15 तारीख से फॉर्म आप भरेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको रीच आउट करूंगा।
टाइमिंग का हम अभी क्वेश्चन मार्क रख देते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सुबह या शाम का। एक फॉर्म में ही एक छोटा सा कॉलम होगा, विच टाइम इज प्रेफर्ड बाय यू, आप उसको भर दीजिएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिस टाइम को प्रेफर करेंगे उसी टाइम में हम एक साथ आपस में डिस्कस करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। और दोस्तों ये याद रखिएगा फाइनली, ये वर्कशॉप आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों से ही, आप लोगों के चार्ट से ही मैं प्लैनेट्स की रूपरेखा को और जान पाऊंगा, और आपके साथ साथ मैं अपने आप को भी इंप्रूव करूंगा। थैंक यू लिसनिंग टू दिस। लेट्स मीट ऑन दिस वर्कशॉप called the Landscape of Light, the first of its kind in the digital platform, the first psychological astrology workshop, 3 days workshop. I hope to see you all there. Bye bye. Jai Guru, Jai Babe, Jai Ravan, the greatest Pandit of astrology. Take care, be safe, and please follow the COVID protocols. Thank you.